हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं फ्लिक प्रिज्म। एंड आज के वीडियो में हम इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड हॉरर मूवी के ऊपर बात करेंगे जिसका टाइटल है 28 इयर्स लेटर। जहां पर जब इसका पहला ट्रेलर आया था तभी से ये मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी एंड तब से ये हॉरर फैंस के बीच काफी ज्यादा चर्चे में थी। क्योंकि अगर आपने इस फ्रेंचाइज के पुराने पार्ट देखे होंगे यानी कि 28 डेज लेटर और 28 वीक्स लेटर वो वाली मूवी देखी होगी तो आपको ये आइडिया होगा ही कि ये अपने वो ज़ॉम्बी वाले कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करती है, जो कि नो डाउट बहुत बढ़िया थे। जहां पर इस पार्ट को मिलाकर अभी तक टोटल 3 पार्ट आ चुके हैं एंड मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि इसका जो तीसरा वाला पार्ट है वो इस पूरे फ्रेंचाइज में सबसे बेस्ट पार्ट है। एंड आयरॉनिकली इसी पार्ट को लेकर मुझे सबसे ज्यादा डाउट था कि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि 28 साल के टाइम पीरियड के दौरान चीजों को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे समझ आया कि इन्होंने किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया है एंड क्यों ये मूवी बाकी मूवीज के कंपैरिजन में इतनी बेहतरीन है। जहां पर इसकी बड़ाई तो बहुत हो चुकी है एंड इसके एलिमेंट के ऊपर तो हम भाई डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मूवी का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जहां पर अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो मूवी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे का मेन रीजन रेज वायरस है। असल में ये वायरस मंकी से फैला गया था, जहां पर जो भी इंसान इस वायरस से इन्फेक्ट होता है वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो बैठता है, वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है एंड उसका नेचर भी काफी एनिमलिस्टिक सा हो जाता है, यानी कि वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। जहां पर मूवी जो है इससे 28 साल बाद के इवेंट को प्रेजेंट करती है, जहां पर अब जो ज़ॉम्बीज है वो इवॉल्व हो चुके हैं एंड अब वो पहले से ज्यादा अग्रेसिव, खतरनाक और फास्ट हो चुके हैं। यानी कि पहले जो जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल थी, अब तो चीजें बद से बदतर हो चुकी है। यहीं पर हमें एक टाउन के बारे में पता चलता है जो कि एक आइलैंड के ऊपर बसा हुआ था, जहां पर अभी भी लोग जिंदा थे एंड कैसे करके वो वहां पर सरवाइव कर रहे थे। जहां पर कभी कर वहां से कुछ लोग जो है मेन लैंड में जाते हैं ताकि वहां से वो कुछ रिसोर्सेस वगैरह जमा करके वापस से टाउन में लेकर आ सके, जहां पर इन लोगों को हंटर्स बोला जाता है। जहां मूवी के स्टार्टिंग में हम जेमी नाम के हंटर को फॉलो करते हैं जो कि अपने 14 साल के बेटे स्पाइक के साथ जो है मेन लैंड जाता है। जहां पर आगे मूवी में क्या होगा और स्टोरी किस तरीके से टर्न लेगी वो सारी चीजें जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बाकी ये तो मूवी का ओवरव्यू था। अब बात करते हैं मूवी के डिटेल्स के बारे में। जहां पर अगर मैं मूवी की डिटेल्स के ऊपर बात करूं तो नो डाउट मूवी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मतलब काफी समय बाद हमें एक ऐसा ज़ॉम्बी मूवी देखने को मिला है जिसमें माइंडलेसली ज़ॉम्बीज को दिखाया नहीं गया है, बल्कि उसके साथ एक एक्चुअल स्टोरी भी प्रेजेंट की गई है। एंड हाँ, इसमें जो स्टोरी प्रेजेंट की गई है वो एवरेज स्टोरी से काफी हटके है। जहां पर मैं सबसे पहले तो मूवी में दिखाए गए ज़ॉम्बीज के ऊपर बात करूंगा क्योंकि वो मूवी की मेन एलिमेंट है। जहां पर इस मूवी के अंदर हमें वो टिपिकल ज़ॉम्बीज देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो हमें ज़ॉम्बीज देखने को मिलते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं। जहां पर जब सबसे पहली बार हम ज़ॉम्बीज को देखते हैं ना स्क्रीन के ऊपर भगते हुए, भाई वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी। एंड इसी से समझ आ जाता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, लोग इतने डरे हुए क्यों है, क्योंकि ज़ॉम्बीज इतने खतरनाक बन चुके हैं। जहां पर हमें ये चीज तो पता थी कि ये सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई है। असल में जो रेज वायरस फैला था तो उससे जो लोग इन्फेक्ट हुए थे वो ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। लेकिन ये मूवी जो है 28 साल के बाद के टाइम पीरियड को प्रेजेंट करती है, तो इतने टाइम के दौरान जो ज़ॉम्बीज है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हुए एंड इसके कारण वो अब बहुत ज्यादा खतरनाक और अग्रेसिव हो चुके हैं। एंड हाँ, वो बहुत तेजी से भाग भी सकते हैं। मतलब सोच लो सिचुएशन कितनी खतरनाक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें इनफ है तो नहीं, इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर हमें अल्फा ज़ॉम्बीज भी देखने को मिले हैं, जिन्हें आप समझ के चलो कि एक ज़ॉम्बी है जो कि 7.5 फीट का है। वो फिजिकली बहुत ज्यादा मस्कुलर, बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो जितना बड़ा है वो उतना ही ज्यादा अग्रेसिव और बहुत ज्यादा फास्ट है। एंड इसकी स्ट्रेंथ तो नॉर्मल ज़ॉम्बी से बहुत ही ज्यादा है। मतलब इसकी जो पावर है इतनी ज्यादा है कि भाई ये इंसान की बॉडी से स्कल के साथ उसका जो रीढ़ की हड्डी है वो भी निकाल लेता है। तो इसी से समझ आता है कि भाई यह सिचुएशन कितनी खतरनाक है। और ये सारी चीजें अगर खतरनाक लग रही है तो ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है। मतलब नॉर्मल बुलेट से इसे आसानी से मार भी नहीं सकते हैं। इस एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए या तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी या फिर बहुत ज्यादा फायर पावर्स की जरूरत पड़ेगी। इनके अलावा जो यहाँ पर हमें ह्यूमंस दिखाए जाते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, वो वाला एलिमेंट भी काफी अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर हमें दिखाया गया कि मेन लैंड में जो है पूरे ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं और ऐसे में जो ह्यूमंस है वो एक आइलैंड में रहते हैं, जहां पर उन लोगों ने वहीं पर अपना टाउन क्रिएट कर लिया है एंड अब वहां पर लोग जो है अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जहां पर हर एक इंसान की अपनी अपनी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल है। जैसे कि कोई इंसान जो है वो फार्मिंग कर रहा है, कोई इंसान फिशिंग कर रहा है, कोई इंसान वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो कोई इंसान वहां पर जो है ब्लैक स्मिथ वगैरह का काम कर रहा है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्टफुल रोल है वो हंटर्स का है। अब हंटर्स वो लोग होते हैं जो कि मेन लैंड में जाते हैं ताकि वो वहां पर रिसोर्सेज जमा करके वापस से आइलैंड में लेकर आ सके। तो इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
एंड इसीलिए टाउन के अंदर इन लोगों को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है। लेकिन हाँ, ये रोल जितना ज्यादा रिस्पेक्टफुल है उतना ज्यादा खतरनाक भी है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक हंटर जो है अपने बेटे के साथ भाई मेनलैंड जाता है एंड वो हंटर का तो भाई काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है इन सब का, लेकिन उसका जो बेटा रहता है वो पहली बार मेनलैंड जा रहा रहता है। तो वहां जाके जब वो देखता है कि किस तरह की ज़ॉम्बी से डील कर रहे हैं, क्या सिचुएशन होती है, वो बहुत खतरनाक था। एंड वो जो मैदान में जो पूरा वो चेस सीक्वेंस चलता है ना भाई, वो बहुत ज्यादा ऑसम था। जहाँ पर इसी के साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करना चाहूंगा वो है मूवी में दिखाई गई एक्शन। और नो डाउट मूवी में एक्शन भरपूर है, लेकिन हाँ मूवी जो है एक्शन के साथ साथ काफी ज्यादा ड्रामा भी प्रेजेंट करती है। एंड इसलिए ये डाउट भी हो सकता है कि शायद मूवी ड्रामा पर ज्यादा फोकस करेगी, लेकिन नहीं, ड्रामा के साथ साथ यहाँ पर एक्शन भी भरपूर दिखाया गया है। जैसे कि वो चेस सीक्वेंस तो बहुत बढ़िया था ही, लेकिन इसके अलावा भी आगे जाके आपको और कई बढ़िया एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। और मैंने बताया था अल्फा ज़ॉम्बीज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके साथ जो भाई एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो एकदम बेहतरीन है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे एक चीज थोड़ी वियर्ड लगी कि यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने एक्शन को प्रेजेंट किया है, मतलब हाँ एक्शन सीक्वेंस अच्छे हैं, उन्हें कोरियोग्राफ बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, लेकिन ऐसे कुछ सीक्वेंस रहते हैं जिसमें पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देते हैं। मान लो कि अपना मेन कैरेक्टर जो है वो किसी ज़ॉम्बी को एरो मार रहा है, तो जब वो एरो उसके सर पे लग रहा है, ज़ॉम्बी के सर पे लग रहा है, तो पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। मतलब वो चीज उनका क्रिएटिव चॉइस था, पर उन्होंने वो क्यों किया वो मुझे आइडिया नहीं। मतलब ये चीज जो है आप टिपिकली जो इंडियन मूवीज होता है उसमें आप देख सकते हैं, जो एक्शन वाली मूवीज होती है उसमें ये चीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो वही एलिमेंट को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जो कि उतना कुछ खास भी नहीं लग रहा था। और इसमें ऐसे आपको और भी कई सारे ऐसे पर्सपेक्टिव चेंज वाले सीन लग सकते हैं, तो आपको सडनली ऐसा फील होगा कि ये क्या हुआ, ये चेंज कैसे हो गया। अब देखो मूवी के अंदर हमने इंसानों के ऊपर बात कर ली, ज़ॉम्बीज के ऊपर बात कर ली, जो यहाँ पर हमें एक्शन सीक्वेंस दिखाई गई उसके ऊपर बात कर ली, लेकिन अभी तक हम इसके वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर बात नहीं की है। जहाँ पर जिस तरीके से पूरी स्टोरी को बिल्ड किया गया है भाई, मानना पड़ेगा स्टोरी बहुत बढ़िया बिल्ड की है। एंड वही डाउट था कि 28 साल के टाइम पीरियड स्किप करने के बाद आप कैसे स्टोरी को प्रेजेंट करोगे, उस ज़ॉम्बी वाले एलिमेंट को कैसे प्रेजेंट करोगे। एंड नो डाउट मूवी उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है। एंड हाँ, मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया जाता है, शायद वो 1-2 मिनट का रहता है, जिसमें हमें वो 28 साल का पूरा टाइम पीरियड दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूमंस कैसे सर्वाइव कर रहे थे, ज़ॉम्बीज के दौरान क्या क्या चीजें हो रही थी, किस तरीके से तबाही मच रही थी। तो उसे बहुत क्रिएटिव और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा जो लोकेशन प्रेजेंट किए गए हैं नो डाउट बहुत बढ़िया है। आप भले टाउन की बात कर लो, जो आइलैंड बना था उसमें जो टाउन प्रेजेंट किया गया था उसकी बात कर लो, वो जबरदस्त है। या फिर जो ब्रिज जो मेन लैंड और उस आइलैंड को कनेक्ट करती उसकी बात कर लो, वो भी जबरदस्त है। जहां पर मूवी के अंदर VFX CGI एलिमेंट के साथ जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स कंबाइन करके चीजें दिखाई गई है ना, उसके कारण वो रियलिज्म भी क्रिएट होता है। एंड इन सारे लोकेशन में मुझे सबसे बेस्ट लोकेशन लगा वो बोन टेम्पल का। मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि वो काइंड ऑफ स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन भाई वो जब वो सीन आएगा ना भाई, आप समझ जाओ कि वो बेस्ट लोकेशन क्यों था। मतलब वो इतना आइकॉनिक सीन है ना भाई, मैं क्या बताऊं। एंड ओवरऑल मेरा इस मूवी को लेकर जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफी जबरदस्त रहा है। एंड नो डाउट आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी। अगर आपको ऐसे ज़ॉम्बीज वाली मूवीज देखना पसंद है या फिर फास्ट पेस एक्शन मूवीज देखना पसंद है, तो डेफिनेटली ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। हॉरर वाइज मैं बोल सकता हूँ कि उतनी डरावनी नहीं है, मतलब हो सकता है कि कुछ सीन आपको डरावने लग सकते हैं, पर ओवरऑल मूवी जो है एक्शन और अपने स्टोरीज और ड्रामा पर ज्यादा फोकस करती है। एंड हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ये मूवी देखने का प्लान बना रहे हो तो आप ये मूवी अकेले ही देखना, क्योंकि मूवी के अंदर बहुत ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है एंड न्यूडिटी भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट की गई है। तो हाँ, फैमिली के साथ अगर देखने का प्लान है ना, कैंसिल कर देना, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा मैं नहीं बता सकता। होप करता आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे नई मूवीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।